why not Assam? The state government, we cried foul, saying that Why not Assam? in cooperation. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार वही हुआ जिस बात का इंतजार 140 करोड़ की जनता कर रही थी। देश की जनता को अपने चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और ख़ास तौर से ज्ञानेश कुमार पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और आज ज्ञानेश कुमार की भारी फजीहत देश की सबसे बड़ी अदालत में हुई है, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री ने खुद वकील बनकर सीजीआई के सामने ज्ञानेश कुमार का कच्चा चिट्ठा खोला है। ज्ञानेश कुमार जो कि निष्पक्षता का ढोंग रचते हैं, जो कहते हैं कि हम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराते हैं, आज किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार को ममता बनर्जी ने बेनकाब किया, दोस्तों वो फुटेज भी, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर, सीजीआई के सामने सीधे बहस करते हुए ममता बनर्जी आज नजर आई हैं, और उन्होंने निष्पक्ष चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें रखी, और ममता बनर्जी की चुनाव आयोग के खिलाफ दलीलें सुनने के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा, ये दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज की ये सबसे बड़ी और ताज़ा खबर है, जहां पर देश का चुनाव आयोग पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। चुनाव आयोग की सारी जो धांधलेबाजी थी, जो सारी चोरी थी, वो सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी गई है। तो सबसे पहले आप बिना देर किए ये अभी अभी की ताज़ा तस्वीरें देखिए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर ममता बनर्जी काले कोट में नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और इसीलिए वहां पर एसआईआर हुआ, जहां पर लाखों की संख्या में लोगों के वोट काटे गए, और उसी से नाराज होकर चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोलने, चुनाव आयोग को बेनकाब करने पहुंची ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने किस तरीके से दलीलें रखी हैं, वो दोस्तों आपको जानना चाहिए। ममता बनर्जी ने दो टूक शब्दों में सीजीआई से शिकायत करते हुए कह दिया है कि जिस चुनाव आयोग को देश की जनता निष्पक्ष समझ रही है, इस चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ज्ञानेश कुमार हैं वो सत्ताधारी पार्टी के चाटुकार बन चुके हैं। ममता बनर्जी ने अपनी सुनवाई के दौरान आरोप लगाते हुए कहा है कि अन्य राज्यों में चुनाव आयोग सभी दस्तावेज स्वीकार कर रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में उन्हें खारिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब त्यौहार और फसल कटाई का मौसम है और बड़ी संख्या में लोग राज्य से बाहर जा रहे हैं। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन तक कह दिया। दोस्तों ये कितनी शर्म की बात है। चुनाव आयोग पर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, इतना सब कुछ कहा जा रहा है। अब तक कोई दूसरा चुनाव आयुक्त होता तो उसने अब तक इस्तीफा दे दिया होता, लेकिन ज्ञानेश कुमार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और यही रवैया ज्ञानेश कुमार के लिए भारी पड़ा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार अब पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हो चुके हैं। जब ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने दलीलें देते हुए व्हाट्सएप कमीशन कहा, तो उन्होंने इस दौरान सीजीआई के सामने सॉरी भी बोला। उन्होंने कहा सॉरी, व्हाट्सएप कमीशन ये सब कर रहा है, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि बंगाल में क्यों ऐसा हो रहा है। ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने किस तरीके से दलीलें रखी हैं, दोस्तों आपको ये सुप्रीम कोर्ट का वीडियो भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए, और ये जिरह आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी मजबूती से ममता बनर्जी ने दलीलें रखी हैं, और इस पर सीजीआई किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। Respected Chief Justice sir, Not that I am imposed. giving you the example. I can show you some photographs. If you allow me, only I want to submit, sir, I want to lay, because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You'll be surprised to know the, sir, only sir, my submission, sir. Sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch, not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marriage, she go to the in-laws house. Now why she's changed her title? Why she's using the husband's name, husband's title?
That is also mismatch. Can't be. Yes, sir, they have done it, sir. That's why we are. Now, That's sir, why we only I just want to say. Number two, sir, there are some daughters who married and shifted the in-laws' house. Their number also just unilaterally deleted. It is just because they shifted their houses. Sir, you will appreciate sometimes some people work some office, they go to be, they transferred other offices, they work somewhere. Sometimes the poor people, they purchase the flats, they shifted their addresses, but they are the genuine people are staying there. But because of the name of logical discrepancy, now they change the name. No, instead of logical discrepancy, when you gave order, sir, they have violated, and they say it is a discrepancy mapping. Sir, can they even violate your order? Number two, sir, we are grateful. Bengal people are so happy that this court gave order that Aadhaar card will be one of the proof documents. But they said no, on with Aadhaar card. Sir, in other state, sir, the domicile certificate is allowed. Sir, the family registered card is allowed. Sir, the government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Sir, 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years? What was the hurry to do it? What it takes 2 years? Only within 3 months. Even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a mood to be in the city, they were in the outside, but they are traveling. And that time they issued the notices and all this. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died. And also more than 150 people died and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, Unless it is there, because of nothing. Bengal is Everything is targeted, sir. fine. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? The state government, we cried foul, saying that Why not Assam? any cooperation. They say Why not it's Northeastern? fine. तो दोस्तों आपने ये कीमती वीडियो देखा, ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर का वीडियो मैंने आपको दिखाया, ताज़ा वीडियो मैंने आपको दिखाया। जब ममता बनर्जी सीजीआई के सामने चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोल रही हैं तो उस दौरान सीजीआई साहब कह रहे हैं कि आपकी नई याचिका में कुछ नए मुद्दे हैं, लेकिन जो आपने बातें रखी हैं वो आपके वकील पहले ही कह चुके हैं। जब ममता बनर्जी ने सीजीआई के सामने ये चिंता जाहिर की कि वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, जब उन्होंने ये कहा कि चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, तो इस पर सीजीआई साहब ने कहा कि ये प्रक्रिया सिर्फ एक सामान्य सूचना नहीं बल्कि संबंधित लोगों को व्यक्तिगत नोटिस भी दिए जा रहे हैं। सीजीआई ने दलीलों के दौरान सवाल भी उठाए। उन्होंने सवाल किया कि जब बंगाल में बीएलओ पर दबाव और मौतों की बात सामने आ रही है तो असम जैसे राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सुनवाई के आखिर में सीजीआई साहब कहते हैं कि अदालत समय बढ़ाने का निर्देश दे सकती है। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि अदालत को उनके वकील श्याम दीवान की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। सीजीआई ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने लिए श्रेष्ठ वकील चुना हुआ है। तो ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की पोल पट्टी खोल दी, और जो ये पोल पट्टी खोली गई, ये पूरे देश ने इसको लाइव देखा, लाइव सुना। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जो दलीलें दी हैं वो सीजीआई साहब को भी पसंद आ रही हैं। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी ने जो दलीलें दी हैं उससे चुनाव आयोग के वकील भी सकते में आ गए हैं। सीजीआई ने कहा है कि चुनाव आयोग आज उठाए गए मुद्दों पर निर्देश लेकर अदालत के सामने आए। तो इतनी दलीलें जिरने के बाद कोई फैसला फिलहाल नहीं आया, लेकिन चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को नोटिस जरूर सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। अब इस पूरे मामले में 9 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन आज सुनवाई के दौरान जो एटीट्यूड सीजीआई साहब का दिखा उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। याद करिए दोस्तों, जब यूजीसी का मामला सामने आया था तो सीजीआई साहब ने उसे बड़ी गंभीरता से सुना था और तुरंत तत्काल फैसला सुना दिया था। लेकिन जब आज एसआईआर के मामले पर कुछ सवाल उठे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए, लोगों के नाम जिस तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जब इसको लेकर सबूत पेश किए गए, तो इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सीजीआई साहब ने अगली तारीख दे दी। यही सीजीआई साहब जब नए नए सीजीआई बने थे तो कहते थे कि अब सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख वाली जो रवायत थी वो नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, भले ही सीजीआई साहब ने आज फैसला नहीं सुनाया, लेकिन आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई कि किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री ने वकील बनकर
देश की जनता की आवाज उठाई सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग को जिस तरीके से एक्सपोज किया, उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी अब सकते में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की सारी पोल पट्टी खुल गई है। विश्वास पहले से इन पर नहीं था और आज जिस तरीके से सबूत दिए गए, उससे चुनाव आयोग पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। अब बड़ा सवाल यह है, क्या 9 फरवरी को सीजेआई साहब कोई एक्शन लेंगे? क्या एसआईआर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? क्या ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? दोस्तों, इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।